प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि ग्रहण में क्या-क्या चीज़ें आप उपयोग करें। मान लीजिए अकेले तुलसी पत्ता ही नहीं है और बहुत सारी चीज़ें आप ग्रहण के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। तुलसी पत्ता ना मिले तो आप बाकी और भी चीज़ें हैं जिसे अगर यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल तुलसी पत्ता जैसा ही आपको काम आएगा, ठीक है? वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती यही होगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ 4-5 चीज़ें जो मैंने यहाँ पर दिखाएँगे आपको। उसमें से पहले तो होगा तुलसी। तुलसी सब जगह आपको मिल जाती है। घर में ना मिल सके तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कभी-कभी आपने पूजा करते हैं, पूजा में दुर्वा वगैरह लगाते हैं, तुलसी पत्ता वगैरह लगाते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं आप, पूजा से निकालने के बाद में जब पूजा हो जाता है 2-1 दिन बाद में, 3 दिन बाद में आप निकाल देते हैं। निकाल के साइड कहीं पॉट में, फ्लावर पॉट में या तो किसी जगह फेंक देते हैं, है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। देखिए, ये जो है दुर्वा है, देखिए बाज़ार से लाया हुआ बड़ा साइज़ का था ये दुर्वा। ये मैं घर में रखी हूँ पूजा होने के बाद। ऐसा नहीं है कि पूजा होने के बाद इसे हम फेंक ही दें। इसके बाद में भी बहुत सारी यूज़ इन सभी चीज़ों का होता है। ये दुर्वा है और 2 तरह का दुर्वा है, आप देख सकते हैं। नीचे ग्रीन कलर का दुर्वा है। ये भी दुर्वा रोज़ मैं घर में पूजा में लगाती हूँ, मेरे घर के गार्डन से तोड़ के, ठीक है, काट के। ठीक है, आप तुलसी पत्ता देखिए, ये ग्रीन कलर का दुर्वा भी देख लीजिए, ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये भी सूख गया है, वो भी सूख गया है। एक तो सफ़ेद हो गया और एक तो हरा ही हरा रह गया है, क्योंकि ये घर के अंदर ही भगवान की पूजा के घर में रह के सूखा है, तो ये हरा रह गया, ये वाइट हो गया है। ये 3 चीज़ें आपको दिखा रही हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ केले का पत्ता। जब केले के पौधे में केले का पत्ता सूख जाता है तो उसको भी फेंका नहीं जाता है। मान लीजिए आपको कोई ग्रहण है या कोई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कोई मत, जैसे कि केले की पत्तियां है, सूख गया है, उसके डंठे भी सूख गया है, उसे फेंका जा सकता है, फेंक सकते हैं, फेंक भी देते हैं लोग। कुछ ऐसे भी हैं चीज़ें जो बचा के भी रखना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, मेरे घर में भी कई केले के पौधा है। आपने मेरा केले का पूजा कैसे करें इस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं उस वीडियो में दिखाई हूँ कि 5-7 तो केले का पौधा एक जगह है और एक केले का पौधा जिसमें मैं पूजा करती हूँ, वो अलग है, ये अलग है। वो जो पूजा करती हूँ उसको तो मैं छूछा नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट साफ़ सफाई करने के अलावा। बाकी पूजा का जो प्लांट नहीं है, केले का पौधा, उसको मैं ये इस तरह से, देखिए पत्तियाँ जो सूख जाती है, कुछ तो फेंक ही देते हैं ज़्यादातर, और जो भी सामने थोड़ा बहुत ज़रूरत होता है थोड़ा बहुत रख भी देती हूँ ताकि पूजा पाठ में काम आए। देखिए ये सूखा डंठी है और पत्ता है, इसे आप ग्रहण के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसों में काट लीजिए, काटने के बाद में इसे टुकड़े टुकड़े करके निकाल लीजिए। मान लीजिए आपके पास तुलसी पत्ता, दुर्वा या तो धन्य कुछ भी नहीं है, तो उस समय आप एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पत्तियों को काट करके, इसके डंठियों को काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके अपने खाने पीने के चीज़ों में रख सकते हैं। चीज़ों में रखने का मतलब है ऊपर कोई भी चीज़ें, जब भी आप खाने पीने का सामान रखे हुए हों, वो चाहे पूजा घर हो, स्टोर रूम हो, या तो किचन का कोई भी खाने पीने का सामान रखे हुए हों, उसमें आप खाने पीने के डब्बा के ऊपर या तो उसमें पेपर डाल करके उसके ऊपर ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। डायरेक्ट खाने में डालना हो तो आप तुलसी पत्ता डाल सकते हैं, ठीक है। और खाने पीने में डालने के लिए तुलसी पत्ता ना हो तो तुलसी पत्ता की जगह ये जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाए हैं, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास करके उड़ीसा, बंगाल और आसाम और बहुत सारी ऐसे जगह है नॉर्थ ईस्ट साइड में, सभी लोग तुलसी पत्ता ना होने की वजह से, कभी कहीं नहीं मिलने की वजह से, ये धान्य का पत्ता यूज़ करते हैं। धान्य का पत्ता बोले तो धान ही नहीं बोल रही हूँ, उसके जो पौधा होता है, धान को निकाल लेने के बाद जो पौधा होता है, जैसे कि मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके काट के दिखा रहे हैं, ये आप अपने पास रख सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं पूजा पाठ में। मेरा कहने का मतलब है, जब भी ग्रहण हो, तुलसी पत्ता या बाकी चीज़ें ना हो तो ये धान्य का जो ये पत्तियां हैं, इसे आप रख सकते हैं, जिसे पुआल भी बोलते हैं बहुत कोई, ठीक है। तो इसे रखने का कैसा है मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी ही देर में, ठीक है। ये रखने का कैसा है, काटने के बाद में टुकड़ा टुकड़ा करके काटने के बाद में किसी भी जैसे खाने पीने का सामान रखे हुए हों, उस डब्बा के ऊपर कोई ढक्कन लगा हुआ हो और ढक्कन के ऊपर आप इसे रख सकते हैं, जिससे जो दुष्प्रभाव होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का, वो आपकी खाने पीने की चीज़ों में नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने देखिए ये मैंने रखा है ऐसे,
कोई भी खाने पीने की चीज़ें के ऊपर आप ढक्कन के ऊपर रख सकते हैं इसे, इससे आपका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा खाने पीने की चीज़ों में, वो चाहे कोई भी खाना पीना का सामान हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बनाए हुआ खाने के ऊपर आप डाल सकते हैं, बनाया हुआ खाना भी आप रख सकते हैं ढक के, उसके ऊपर इसी तरह से तुलसी पत्ता या तो ये दुर्बा और ये केले का पत्ता और या तो दंथी, धान का जो ये पत्तियाँ हैं उसका जो काट करके मैं टुकड़े करके निकाल के रखी हूँ, ये भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो धान देख रहे हैं ये मैं घर में ही लगा के रखी हूँ, क्योंकि मैं दीपावली में धन्य पूजा भी करती हूँ, जिसमें मुझे घर का धान हुए तो मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली में खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा था, आज तो भले ही नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा था। ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन होता है जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम अगर अपनी संस्कृति को ही भूल जाए तो कैसा, तो हम उसे इसी तरह से घर में लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग जब भी लक्ष्मी पूजा चाहे कहीं भी दुनिया का किसी भी कोने में हो, धन्य लक्ष्मी बोल के बोलते हैं, धान्य लक्ष्मी बोल के भी बोलते हैं, तब हम इसे रखते हैं। ये जो धान है ना, या कोई भी धान या अन्न का जो पौधा होता है ना, उसे हम माता लक्ष्मी रानी के पास रखते हैं। ठीक है, ताकि माता रानी को अच्छा लगे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ये जो आप देख रहे हैं चौथा पांचवा, ये है गंगा जल। ये पांचवा जो है गंगा जल है। आप कहीं भी आप किसी भी एक बकेट पानी में इसे डाल के भी 10 बकेट बना के रख सकते हैं। 2-3 बूंद अगर गंगा जल आप संप में भी डाल देते हैं तब भी आपका सारा घर में गंगा जल भर जाता है। ये गोमूत्र है। देखिए, ये गोमूत्र जो है मैंने और 2-3 चीज़ें लगेगा, जैसे कि ये नारियल हुआ। नारियल तो आपको गर्भवती महिलाओं के लिए चाहिए ही चाहिए। नारियल को लेकर के गर्भवती महिला, जिसमें जल हो, जल भरा होना चाहिए इसमें। ठीक है, जिसको पूजा में यूज़ करते हैं, इसे लेकर के एक जगह बैठना है, नारियल को साथ में रखना है वो, और इस टाइम में कोई मंत्र वगैरह पढ़ते रहना है, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते रहना है, गाते रहना है कुछ भी, या हरिभजन वगैरह सुनते रहना है। ठीक है, दूसरी ये जो और एक चीज़ें हैं, गोबर की गोईठा। गोबर की गोईठा को भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं ना प्रेग्नेंट, उनके कोख में एक नन्हा सा बच्चा पल रहा होता है, उसमें कोई भी ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े, इसीलिए ये गोबर की गोईठा को अपने पेट में लेपम लगा सकती है। चाहे वो गोईठा सूखा हो तो भी आप जो भी महिलाएं होंगी प्रेग्नेंट, वो गोबर की गोईठा को अपने पेट में इस तरह से हाथ से ले करके उसे मल सकती है। मलने के बाद भले ही वो ना लगे, लेकिन दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। जो भी डस्ट पार्टिकल्स उसमें जाएगा वही शुद्ध करेगा। ठीक है, दूसरा कच्चा गोबर भी आप ले सकते हैं। कच्चा गोबर से आप पेट में थोड़ा हल्का फुल्का लेपम करने के साथ साथ आप इसे आंगन वगैरह में, घर में थोड़ा बहुत छीटा वगैरह भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसे यूज़ किया जा सकता है, जिससे आपको घर में भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, धारदार हथियारों का कोई मतलब, हथियार बोले तो कोई भी नेल कटर, चाकू वगैरह, ब्लेड वगैरह को, कुछ नीडल वगैरह का यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, कोई काट कूट, किसी सब्जी वगैरह का काट कूट कुछ भी नहीं। चुपचाप प्रेग्नेंट महिला को बैठे रहना है एक जगह, नारियल ले करके। वे तुलसी का माला भी धारण कर सकते हैं, कोष बने जिसको बोलते हैं कोषा, उसे भी साथ रख सकते हैं। और आप फूड को कैसे स्टोर करेंगे, मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिए ये फूड है। फूड को आप स्टोर करने का एक ही तरीका है, कई तरीका है। एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए आपके पास इतनी सारी सामग्री है और आपके पास तुलसी पत्ता हो या कोशा हो, दुर्बा हो, केले का पत्तियों की कुछ भी, जैसे कि आप शुद्ध करने के लिए रखेंगे। जैसे डिब्बा मैंने नीचे रखा है, देखिए डिब्बा में दुनिया भर का सामान रखा हुआ है। अब ऐसा ढेरों डिब्बा है मेरे पास, मैं अभी कैसे कंट्रोल करूँगी, मेरे पास तो सामग्री बहुत कम है। तो मैं ऐसे में क्या करूँगी, सभी डिब्बों को एक साथ रख के ऊपर से कोई कपड़ा, टॉवेल या बेडशीट या तो न्यूज़पेपर से ढक के उसके ऊपर तुलसी पत्ता रख दूँगी। ठीक है, आप पानी भी इसी तरह स्टोर कर सकते हैं, गंगा जल भी डाल के रखें। और प्रेग्नेंट महिलाएं तो तुलसी डाल करके, गंगा जल डाल करके वही पानी पीना है, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण जो होगा बड़ा लंबा टाइम के लिए लग रहा है। उसके बारे में तो मैं दूसरे वीडियो में हो पाए तो बना पाऊंगी, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसी तरह आप फूड को स्टोर कीजिए। ठीक है, डब्बों को ढक के रखिए पेपर से या टॉवेल से। ऊपर से आप कोशा रख सकते हैं, दुर्बा रख सकते हैं, केले का जो ये टुकड़ा टुकड़ा करके मैंने काटे थे ये भी रख सकते हैं। केले की पत्तियों का स्टेम जो होता है वो भी रख सकते हैं। आप धान का पत्तियों को भी रख सकते हैं, जिसे पुआल कहते हैं।
इन सब चीज़ों से आपकी जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है आपके खाने पीने की चीज़ों में नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आप लोग को सब कुछ बता दूँ, भले ही पूरा पूरी नहीं 19-20 हो गया हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती। आप लोग सबको कुशल मंगल रहे। धन्यवाद।